की जय, भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे श्याम। की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जी, खूब कृपा बनी रहे भगवान ठाकुर जी की आपके ऊपर। जी, हम सब ब्राह्मणों का एक निवेदन था गुरुजी आपसे। यज्ञ जिस दिन से प्रारंभ हुआ और आज तक जो व्यवस्था हमें मिली है, इस परिस्थिति में होते हुए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि किसी भी प्रकार का अभाव हो। तो हम सब ब्राह्मण मिलकर के आपका आभार प्रकट करना चाहते हैं, उसमें हम आपकी इच्छा चाहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी 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 जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जयकारा जोर से चाहूंगा आप सबका, बड़ी मस्ती से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे 2 मिनट का ही समय दिया गया है परम पूज्य आचार्य जी के द्वारा, सो मैं और अन्य कुछ बातें न करते हुए इस पावन यज्ञ के विषय में ही बात करूंगा। यह पावन यज्ञ हम आपके बड़े सौभाग्य का विषय था। यह सुंदर पावन यज्ञ आचार्य श्री वेंकटेश जी महाराज ने तमाम तीर्थांतर से बुला करके सभी ब्राह्मणों को और इतना सुंदर आयोजन करवाया। साथ ही हमारी नैना मैडम जी हैं और अन्य जितने यजमान गण हैं, इनका सबका सहयोग तो है ही है, लेकिन इसके सूत्रधार हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री हैं, जो तमाम बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके और यह सुंदर आयोजन कराया। और इनकी उदारता देखिए, मुझे सम्मुख कहना तो नहीं चाहिए, पर ये जब भी शाम को भोजन के व्यवस्था करके जब ये जाते थे तो एक एक ब्राह्मण से पूछ करके जाते थे, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। हर ब्राह्मण का विधिवत ध्यान रखते हुए और इतनी सुंदर रहने की और खाने की इतनी सुंदर व्यवस्था। ओहो हो, रोज रोज नए नए पकवान, बासुंदी है, मालपुआ, आहा, कितने सुंदर सुंदर व्यंजन सभी ब्राह्मणों को मन इच्छा के आधार पर बनवा करके इन्होंने बड़ा सुंदर स्वागत किया और बहुत ही सुंदर लगा। सभी ब्राह्मण आचार्य श्री के इस कार्यक्रम से, इस आयोजन को देख करके और सब हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सभी लोग बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आचार्य श्री के ऊपर भगवान की ऐसी ही अनंत कृपा बरसती रहे। तो ऐसे ही ब्राह्मणों का समायोजन करते हुए ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान जगत के कल्याण के लिए, यजमानों के कल्याण के लिए, इस संसार में किसी प्रकार का अनिष्ट न आए, इस उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम कराते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से पुनः आप सबका जयकारा चाहूंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम पूजनीय आचार्य श्री वेंकटेश जी महाराज, अनेक स्थान से आए हुए विद्वज्जन एवं माताएं बहनें,
भक्ति सागर चैनल के माध्यम से देख रहे सभी भक्तगण, श्रीमद् भागवत पारायण का आज ये सप्तम दिवस समापन की ओर जा रहा है। 2 मिनट का समय मुझे मिला है और 2 मिनट में भागवत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे अनेकों जन्मों का पुण्य उदय होता है तो श्रीमद् भागवत पारायण कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है और इसके कर्णधार हमारे आचार्य श्री वेंकटेश जी महाराज बने। सभी लोग तालियों से इनका धन्यवाद करें, स्वागत करें। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व तीर्थम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। एक तो मानव जीवन मिलना मुश्किल है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप लोगों का। एक तो मानव जीवन मिलना मुश्किल है और दूसरा गुरु कर्णधार मिलना मुश्किल है। और इस संसार रूपी भव सागर से तरने के लिए भगवान की कृपा मुश्किल है। धन तो बहुत मिल जाता है लेकिन सत्कर्म करने की इच्छा प्रकट नहीं होती। आप लोग धन्य हैं जिन्होंने पोथी बैठाई। भगवान की कृपा आपके घरों में बनी रहे। भगवान कृष्ण कन्हैया आपको खूब खूब आशीर्वाद कृपा प्रदान करें। भगवान कहते मयानुकूले नभस्व तीर्थम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। और यह सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति यदि भव सागर से न तरे तो व्यास जी महाराज कहते हैं स आत्महा, वह आत्मघाती है। परंतु आप लोग बहुत सज्जन हैं, भक्त हैं। भगवान की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। सिर्फ 2 मिनट का समय मिला है भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूजनीय संत श्री गगनगिरी महाराज, जिनके प्रांगण में जिनके आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, उन्हीं की कृपा से यह प्रेरणा मिली है, उन्हीं के आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो हम सब एक बार सभी ब्राह्मणों की ओर से, इस आश्रम में रहने वाले सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण, सबको धन्यवाद। आप लोगों ने खूब सहयोग दिया यज्ञ में। आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। और यहाँ जो मैनेज करती हैं श्री नैना मैडम जी और सुभाष जी, हम सब ब्राह्मण मिलकर के भगवान से निवेदन करेंगे परमात्मा की कृपा आपके जीवन में खूब अपरंपार बनी रहे। आप सदैव प्रसन्नचित रहें, भगवान के भक्त रहें। यही हम सब ब्राह्मणों का भगवान से निवेदन है कि आप सदा भगवान के भक्त रहें, ब्राह्मणों की सेवा करें और ऐसे ही परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराज जी के चरणों की सेवा करते रहें और भगवान स्वामी श्री गगनगिरी महाराज की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। बोलो भागवत भगवान की। देवक्यां पालितो गर्भे लालितोऽङ्के यशोदया, यशोदयायुतो बालो गोपालो रमतां हृदि। परम पूजनीय श्री गगनगिरी जी महाराज की छत्र छाया में उनके ही कृपा पात्र परम पूजनीय श्री वेंकटेश जी महाराज, जो हमारे यज्ञ के आचार्य थे, उनको नमन करते हुए मैं सभी अपने ज्येष्ठ आचार्य गणों के चरणों में नमन करते हुए
सभी की तरफ से, क्योंकि सबको समय नहीं मिलेगा, सभी की तरफ से मैं इस आश्रम के जो व्यवस्थापक हैं उनको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस यज्ञ में परम पूजनीय आचार्य जी के माध्यम से जो यजमान जुड़े हैं उन सब ने जिस तरह से ब्राह्मणों की सेवा किया है, और ये जो एक तरह से कोरोना काल था, ब्राह्मणों के पास कोई आधार नहीं था, ऐसी विशेष परिस्थिति में आचार्य जी ने प्रयास किया और यजमानों ने सहयोग किया। इसके माध्यम से आप लोगों ने ब्राह्मणों की सेवा ही नहीं किया, ब्राह्मणों की सेवा के माध्यम से आपने धर्म को आगे बढ़ाया है। क्योंकि जब ब्राह्मणों के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा तो इस मार्ग में कैसे जाएंगे। तो एक तरह से बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए ब्राह्मणों को एक तरह से ये भागवत रूपी नौका दे करके आप सभी यजमानों के माध्यम से आचार्य जी ने बड़ी कृपा किया है। बहुत ही कम शब्दों में सभी ब्राह्मणों की तरफ से आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी यजमानों को बहुत बहुत शुभाशीष। जय श्री कृष्णा। श्री परम पूजनीय गगनगिरी जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय परम आसन शोभनीय श्री वेंकटेश जी आचार्य जी को प्रणाम करते हुए और हमारे जो वर्तमान समय के हम लोगों के रक्षक हैं आचार्य अमित जी को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप जो है सुखदेव जी ने एक भागवत जी का पाठ किया था तो राजा परीक्षित का उद्धार हुआ था। आप हम सब मिलकर के 33 आदमी श्रीमद् भागवत जी का पाठ किए और सा अक्षर एक भी शब्द छूटने की कोशिश नहीं हुई। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, जो इससे पुण्य की उत्पत्ति होवे तो जो हमारे आचार्य श्री वेंकटेश जी हैं, परमात्मा उनके परिवार और उनके कुटुंब को, उनके यजमानों को सबको कुशल रखे। किसी तरह का निरंतर जो है महायज्ञ होता रहे और उस यज्ञ के प्रबंधक हमारे श्री वेंकटेश जी होवे, यही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अच्छा, बीच में छूट न जाए इसलिए मैं याद दिला दूं। आप सब लोग देखते होंगे गुरुजी बड़े प्रसन्न चित आते हैं और बड़े सज धज के आते हैं। अच्छा है, स्वरूपवान है, सुंदर लगना चाहिए। और कोई भी किसी भी प्रकार का उनको विचार नहीं रहता कि इसमें किसी में उलझे रहें। उसका विशेष कारण आप जानते हैं, मैं आपको बताऊं। गुरुजी की सुपुत्री जिनका नाम राधिका है, वह घर पे बहुत ही अच्छी तरह से कार्य को, व्यवस्था को संभाल करके गुरुजी को सौंपते हैं। गुरुजी उसको ही संचालित करते हैं। भगवान राधिका जी के ऊपर खूब कृपा बनाएं और वह प्रसन्न चित्त रहे जीवन में, उनके ऊपर ठाकुर जी की खूब कृपा बनी रहे। और गुरुजी के सुपुत्र करदम जी अब तो बढ़िया सुंदरकांड आदि इत्यादि बहुत बढ़िया पाठ करने लगे हैं, तो उनके ऊपर भी वह कहीं न कहीं उनका सहयोग हमारे यज्ञ में बहुत है। तो उन्हें भी भगवान खूब आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे सभी ब्राह्मण मिलकर के उन्हें खूब खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, वह उसे स्वीकार करें और भगवान की कृपा उनके जीवन में बनी रहे। राकेश जी 2 शब्द गुरु जी के लिए व्यक्त करें। बोलिए श्री गगन जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। परम श्रद्धे आदरणीय श्री आचार्य श्री महाराज के सानिध्य में सुंदर ब्राह्मणों के साथ में सुंदर जो आयोजन किया गया है, प्रारंभ से लेकर के अंत पर्यंत तक, शास्त्र में भी कहा गया धन्यम वृंदम वनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। जिस दिन से यह आयोजन शुरू हुआ है उस दिन से हमको यही अनुभव हुआ है कि हम यहाँ पर वृंदावन में बैठे हुए हैं और वृंदावन के सुंदर लीलाओं से वर्णन, वृंदावन जैसे सुंदर सुगम स्थान का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, बहुत सुंदर आयोजन और सभी ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण भक्तों के ऊपर हमेशा प्रेम बरसाए हैं। ऐसे ही हमेशा भविष्य में आने वाले दिनों दिन उच्चतर मार्ग बनाते रहें और ब्राह्मणों के सानिध्य में ऐसे सुंदर सुंदर बड़े बड़े आयोजनों को अग्रसर करते रहें। यही सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद और ब्राह्मणों से अपेक्षा, ब्राह्मण आपसे अपेक्षा रखते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ब्रज किशोर भैया बड़े ही विद्वान
हम चाहेंगे कि गुरु जी के लिए, आश्रम के लिए 2 शब्द अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव श्री गगन जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं परम पूजनीय आचार्य श्री वेंकटेश जी के निर्देश में यहाँ पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। वो भी विश्व में इस समय फैली भयानक महामारी के निवारण के लिए एवं समस्त यजमानों के कल्याण के लिए, लेकिन इनके साथ साथ ब्राह्मणों का भी कल्याण हुआ, क्योंकि ब्राह्मण 4-4, 5-5 महीने से घरों में बैठे हुए थे, सबकी 6 महीने से, और सबके घर में आजीविका का बड़ा अभाव हो गया था, कोई भी आधार नहीं था। और अमित जी ने मेरे पास फोन किया कि भैया आप आएंगे, तो मैं कहा नवरात्रि में आने का विचार है। तो वो बोले कि नवरात्रि में आना तो आप 7-8 दिन पहले आ जाइए भागवत जी का। तो मुझे जैसे ऐसे लगा जैसे मतलब जो है कि एक बहुत बड़ा आधार मिल गया हो बम्बई जाने का। और यहाँ आए तो शुरू दिन से ही जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे तो इतनी अच्छी व्यवस्था, खाने सुबह 5 बजे उठते थे और 5 बजे उठ करके सब ब्राह्मण नहा धो करके संध्या वंदन करते थे, वेद का पाठ होता था, विष्णु सहस्त्र नाम का, गणेश अथर्वशीर्ष का, और इसके बाद टाइम टू टाइम 2-3 बार नाश्ता। हम तो कहीं कहीं गए हैं तो नाश्ता भी कहीं नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 2-2 बार नाश्ता होता था। एक 9 बजे होता था और एक 11 बजे होता था। फिर भोजन होता था, भोजन भी ऐसा दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता था, जो पवित्र ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी हैं, संध्या वंदन करने वाले। और इसके बाद जो है दोपहर में 2-3 घंटे का बढ़िया विश्राम मिलता था, और शाम के फिर चाय वगैरह लेकर के 2-3 घंटे का पाठ रहता था, और फिर शाम के भोजन वगैरह। इतनी अच्छी व्यवस्था, और साथ में महालक्ष्मी की कृपा ब्राह्मणों के ऊपर हुई ही, इसलिए हम सब ब्राह्मणों की ओर से आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहें जिससे ब्राह्मणों का भला होता रहे और समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। जय श्री राधे। हमारे संगीत में इस प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर सजाने वाले और अशोक जी, उनका साथ देने वाले श्री धनेन्द्र जी, हम चाहेंगे कि वह भी श्री गगनगिरी जी महाराज गुरु जी के चरणों में अपने विचारों को रखें, व्यक्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भूयं नमः। बोलिए गगनगिरी महाराज की जय, सभी भूदेवों की जय। बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट भूदेवों का, यहाँ पर विविध प्रकार के पकवान इत्यादि से सभी ब्राह्मण संतुष्ट हैं। और यहाँ पर परम पूज्य श्री वेंकटेश जी महाराज की सन्निधि में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, ऐसी प्रेरणा ठाकुर जी ने उनको प्रदान की। बहुत ही सुंदर, हम आशा करते हैं कि आगे सुंदर अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ यहाँ पर हो और ठाकुर जी उन्हें ऐसी प्रेरणा प्रदान करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री गगनगिरी महाराज के चरणों में यही हम सबका निवेदन है कि आपकी कृपा प्रसाद से ही सब संभव है। हम सब ब्राह्मणों के ऊपर आप कृपा बनाएं और गुरु जी के सहयोग से ही सब कुछ संभव है। तो भगवान उन्हें प्रेरणा देते रहें, वह ऐसे अनुष्ठान कराते रहें। ऐसा ही हम सभी ब्राह्मणों का यह हार्दिक स्नेह है कि आप जो है ऐसे यज्ञ अनुष्ठान कराते रहें, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन में खूब बनी रहे। आप समस्त परिवारजनों के साथ सहित भगवान के कृपा से प्रसन्नचित रहें, आनंदमय रहें, यही हम सब ब्राह्मणों की कामना है।
बोलो सदगुरु श्री गगनगिरी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। आ जाओ ना, वहाँ वायर नहीं है। और भी जो भी जिनकी भावना आप व्यक्त करना चाहते हैं बिल्कुल आ जाएं, वहाँ थोड़ा वायर छोटा है, नहीं तो मैं स्वतः आता आपके पास। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। सद्गुरुभ्यो नमः। पूज्य आचार्य श्री वेंकटेश जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम करके हम सबको इस चीज का और एक ज्ञान हुआ। कथा अनुष्ठान तो अनेकों जगह चलते रहते हैं, जहाँ कथाकार लोग आते हैं और कथा को कहते हैं, वहाँ मूक बन के अच्छे अच्छे विद्वान ब्राह्मण वहाँ मूक होकर के पाठ करते हैं। जो पाठ का महत्व तो जो बोल करके किया जाए वही पाठ है, नहीं तो जप हो जाता है, उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है यजमान को। पर इन्होंने हमारे पौरोहित करने वाले सभी ब्राह्मणों के लिए और कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को एक दिशा दी है, जिससे हम सभी पौरोहित करने वाले ब्राह्मणों तक ये सूचना पहुंची, साझा करते हुए यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, कि ऐसा भी कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा भी कार्यक्रम करना चाहिए। इससे हमारे समूह संपूर्ण कर्मकांड और पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मणों के अंदर इस प्रोग्राम को देख करके एक ऊर्जा प्रदान हुई है इस यज्ञ के द्वारा, कि हम ऐसा करेंगे। और जो ब्राह्मण देख रहे हैं, जो डरते थे कि हम कैसे मूल पाठ करेंगे, उनको भी इस चीज से डर छूटा है। और यह एक संदेश मिला है कि इस तरीके से जो अनुष्ठान हुआ है, इससे संपूर्ण विश्व का कोरोना महामारी का जो उद्देश्य था हमारे आचार्य श्री का, कि सभी यजमानों का कल्याण हो, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और इस कोरोना महामारी से निवृत्ति मिले। इस प्रकार के इस यज्ञ से अनेक संदेश हम सबको प्राप्त हुए हैं। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। और जो भी ब्राह्मण देवता यहाँ आकर के अपने विचारों को रखना चाहते हैं, कृपया आकर के रख सकते हैं। भगवान जी आगे तो होगा सवाई बोल देता हार्ट अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय। इस पावन धरा में गगनगिरी जी महाराज के तपस्थली में उनकी गोद में बैठ करके हम लोगों ने जो आनंद की अनुभूति की है, उसके लिए शब्द कम पड़ेंगे। और जो यहाँ बैठ करके तपश्चर्या ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मणों ने किया है, ये सब गगनगिरी महाराज जी की कृपा है। यहाँ आने के बाद मैं गारंटी से बोलता हूँ इस चीज को, किसी के भी मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहा इस 7 दिन में। हम इस आश्रम से हो सकता है कदम बाहर रखते हैं तो विकार उत्पन्न हो सकता है, पर मैं ये सत्य बोलता हूँ कि किसी प्रकार का विकार नहीं रहा। उसका कारण ये है कि जहाँ संत तपस्या करके चले जाते हैं, वो अनंत दिनों तक, अनंत वर्षों तक हमेशा वह स्थान जागृत रहता है। हमने सुना है कि गगनगिरी जी महाराज जी ने तपस्या में वो जल में समाधि लेते थे, उनके पैरों में मछलियों के द्वारा उनके पैर को काट लिया, उन लोगों ने खा लिया, फिर भी वो जल में समाधि लेते रहे। और कोई यहाँ अगर होता मुंबई जैसे शहर में
तो आदि मुंबई को आश्रम घोषित कर देता, पर उनके मन में आश्रम और शिष्य बनाने की कोई लालसा नहीं थी। कारण ये रहा होगा कि कोई जब शिष्य पात्र मिलता है तभी गुरु उसको अपना शिष्य बनाता है। ऐसे सच्चे गुरु को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मातृवत्वाल पितृवत मार्गदर्शिका नमो गुरु सत्याय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। अब ये जो शब्द हैं ये हमारे परम आदरणीय बड़े भाई के जो भूमिका में यहाँ रहे, हम लोगों को एकदम बालकों की तरह प्रेम दिया है, उनके लिए है। माँ तो केवल पालन करती है, पिता एक मार्गदर्शक होता है। प्रणाम है वेंकटेश जी के गुरु जी को, जिन्होंने ऐसे शिष्य को मुंबई जैसी धारा में स्थान दे करके रखा हुआ है। क्योंकि वर्षे वर्षे क्रमाचाता मंगलम नाभित दृश्यते, जहाँ आज अच्छे कार्य अगर आप करते निकलते हो तो लोग रोकने के लिए 10 आ जाते हैं, एक वेंकटेश खड़े हो जाते हैं तो 10 कम पड़ जाते हैं। इसीलिए मैं इनके माता और पिता को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसे बालक को, ऐसे पुत्र को, ऐसी धर्म ध्वजा लेने वाले बजरंग बली को यहाँ मुंबई जैसे शहर में रखा है। बोले बजरंग बली महाराज की, वेंकटेश जी महाराज की, गगनगिरी महाराज की। सभी भूदेवों के चरणों में मेरा वंदन है, प्रणाम है। कोई त्रुटि हुई हो, इतने दिन मैं आपके साथ रहा, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए बजरंग बली महाराज की। ऐसी कोई हमारी लालसा नहीं रही, मैं साथ में रहा तो क्षमा प्रार्थी हो सकता है किसी को कुछ हाँ। हमारे संत जो है, नाम तो उनका धनेन्द्र है या प्रवीण जी हैं। उन्होंने बड़े ही अच्छी अपनी भावना को रखा है गुरु जी के प्रति और श्री वेंकटेश जी आचार्य जी के प्रति। अब हमारे बीच में जो भी सज्जन अपने बीच में सिरके जी हैं, उनसे यह बिल्कुल बहुत ही सहयोग है उनका इस यज्ञ में। जो भी कार्य है, कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि आवश्यकता अटका या जो भी है, उसमें बहुत ही बड़ा सहयोग था सिरके जी का। हम चाहेंगे कि अपनी भावनाओं को वह श्री गगनगिरी जी महाराज के चरणों में व्यक्त करें। जय गगनगिरी। मी पहिलं सर्व ब्राह्मणांचे आपले मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत। तसंच हे जे भागवत मूळ पारायण पाठ आपल्या इथे 15 तारखेपासून जे सुरू शेवटचा पूर्णाहुतीचा दिवस करण्यात आला आहे, त्यासाठी भागवत सप्ताह जे आयोजन केले ते पंडित व्यंकटेश मिश्रा यांनी ही भागवत सप्ताहाचे आयोजन केले। यासाठी महाराष्ट्र प्रशासन, मुंबई महानगरपालिका डी विभाग, मुंबई पोलीस, मलबारी पोलीस ठाणे, आम्ही त्यांचे पहिल्यांदा मनपूर्वक आभारी आहोत की त्यांनी आम्हाला हा कार्यक्रम करण्यासाठी परवानगी दिली। तसंच या भागवत सप्ताहासाठी अनेक आश्रयदात्यांनी मदत केली। त्यामध्ये मुख्यतः आम्हाला तिवारी मिठाईवाला हे नेहमीच नाथ गगनगिरी मलबारी आश्रमला मदत करत असतात, त्याबद्दल आम्ही तिवारी मिठाईवाल्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार। तसंच नाथ गगनगिरी मलबारी आश्रमामध्ये जे गुरुदेव पंडित लोक जे राहण्यास आले होते, त्यांच्याकडे आमच्याकडून या आमच्या कुठल्या कर्मचाऱ्याकडून काही चूकभूल झाली असेल तर आपण आम्हाला क्षमा करावी आणि असंच आम्ही चांगला कार्यक्रम आमच्या जय गगनगिरी नाथ गगनगिरी मलबारी आश्रममध्ये व्हावे ही जय गगनगिरी चरणी प्रार्थना। तसेच हा जगभरामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पसरला आहे, त्याचा विनाश व्हावं व या संदर्भात लवकरात लवकर जगभरामध्ये लस व्हावी यासाठी व्यंकटेश मिश्रा यांनी जे पारायणचे पाठ केले त्याबद्दल आम्ही व्यंकटेश मिश्रा यांच्या सुद्धा मनपूर्वक आभार। सर्वांचे मनपूर्वक आभार। चूकभूल क्षमस्व। जय गगनगिरी। बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े अपने भावों को व्यक्त किया है श्री सिरके जी ने। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी सज्जन आ जाएं। हमारे विपुल भाई जी का बहुत ही सहयोग है, बहुत उन्होंने बासुंदी इत्यादि और बाल भोग इत्यादि की बहुत बढ़िया व्यवस्था की, तो वह भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करें स्वामी श्री गगनगिरी महाराज जी के चरणों में। जय गगनगिरी। पूज्य महाराज श्री गगनगिरी महाराज
श्री भागवत भगवान जी, वेंकटेश जी और उपस्थित सभी ब्राह्मण भाइयों वडीलों, हमारे आश्रम के संचालक श्री सुभाष भाई और भाभी जी और अन्य सेवक और पुजारी गण, आज आश्रम की तरफ से मैं आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ। और वेंकटेश जी के मन में जो भाव था कि भगवान को यहाँ बुलाना, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, सभी जानते हैं। ऐसे कटोकटी के विषम आपातकाल में उनके हृदय में एक ही भावना थी, वो चाहते तो यहाँ पे व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा पाठ कर सकते थे, पर उनकी हृदय की भावना यही थी कि ऐसे विषम काल में मैं जितने हो सके उतने ब्राह्मणों की मदद करूं। और उन्होंने सिर्फ प्रस्ताव रखा होगा और नैना भाभी और सुभाष भाई ने कभी कोई चीज़ को नकारा नहीं है। हमारे से हुआ उतना सहयोग हमने दिया, अन्यथा ठाकुर जी की कृपा से सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ है। अगर यहाँ पधारे हुए ब्राह्मण सज्जनों को कोई भी त्रुटि या हमारी भूल चूक लगी हो तो हृदयपूर्वक क्षमा मांगता हूँ। हमारे महाराज बहुत सिद्ध है, हम उसके चरण की धूली खाते हैं, उसकी चरण की धूली ही पीते हैं, और आज ये लाभ आप लोगों की वजह से हमको विशेष मिला है। सविशेष वेंकटेश महाराज, केदारनाथ भगवान और महाराज का उपकार मानते हुए मैं आश्रम की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय गगनगिरी। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे विपुल भाई बहुत ही सहयोग था उनका यज्ञ अनुष्ठान में, भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं में। अपनी भावनाओं को उन्होंने भागवत जी के सामने व्यक्त किया है। अब गुरु जी का गुरु जी आ जाएगा। बोलिए गगनगिरी महाराज की जय। देखिए, ज्ञान की बात तो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हमारे बैठे हुए हैं, करना यहाँ मन मालूम नहीं, मन से शब्द ही नहीं फूट रहे हैं। बस सोचता हूँ ऐसे बैठे बैठे। एक दिन नैना मैडम आई, विचार किया, बोला नैना मैडम ऐसा ऐसा है। पहले भगवान से बात करता था, केदारनाथ जी से। एक दिन गुरु जी के पास आके बैठा था, उनकी आंखों में कभी भी आता हूँ तो आंखों में आंख डाल के अधिकार से बात करता हूँ। मैं बोला गुरु जी, अगर मैं यहाँ एक अनुष्ठान करूँ, उन्हीं की प्रेरणा थी, मेरी कोई प्रेरणा नहीं थी। अचानक ऐसे ही आया बेलपत्र उतारने के लिए, बेलपत्र यहाँ से उतार के जाता था, और एक दिन ऐसे आया तो लगा कि गुरुजी बोलते इधर आ, प्रत्यक्ष सत्य घटना है। मैं बोला क्या है? तुम तो सुनते ही नहीं हो बाबा मेरी। बोले मैं सुनता हूँ, तुझे एक आदेश देता हूँ। मैं बोला क्या? मेरे मन में ये था, रात्रि में ये विचार आया, और घर पे बात किया तो घर से बोली कि देख लीजिए। मैं बोला महाराज जी रोज कुछ कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं यहीं खड़ा हो गया पादुका के इधर, दोनों पेटियों के बीच में हाथ रख के, एक इधर एक इधर, मैं आंख में डालकर आंख। बोला क्या है, क्यों रोज मेरे को बुलाते हैं? बोले कुछ कर। मैं बोला क्या करूं? मेरे ब्राह्मणों को तो बंद कर दिए आने के लिए ही, कई हर महीना अनुष्ठान चलता था, वो हमारे ब्राह्मण आ नहीं पाते हैं, तो मैं बहुत व्यथित हूँ। और 2-4 दिन पहले ही लॉकडाउन हो गया था, नैना मैडम का फोन आया कि आप आते क्यों नहीं हो?
मेरा मतलब इतना भय व्याप्त था, फोन आने के बाद भी हिम्मत नहीं होती थी कि लोग बोलते थे बाहर जाओगे, जैसे माताएं पहले बोलती थी कि हुआ खा जाएगा, हुआ खा जाएगा। मैं यहाँ आया उस दिन से मेरे के जो हुआ का डर था, जो कोरोना नामक हुआ था, वो सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो, वो हुआ खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। लोग बोलते थे, हम श्रृंगार करने का बड़ा आनंद है, केदारनाथ जी का बहुत श्रृंगार करते थे ब्राह्मण देवता लोग, तो श्रृंगार के लिए भी प्रयत्नशील। तो लोग बोलते थे दादर जा रहा फूल ले, नैना मैडम भी कभी कभी बोलती थी, तो मैं इनको नहीं बोलता था, बोलता था क्या कहाँ से फूल, कहाँ से। मैं बोला एक आदमी को बोलता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। मैं जानता था कि इनके मन में भी लगेगा कि ये जाएंगे तो कहीं कुछ। मैं हर दिन का फूल बाजार में जाकर अपने स्वयं खरीदता था, मगर आज इस स्थान से बता रहा हूँ कि मैं किसी से कोई सहायता नहीं लेता था कि मेरे को फूल ला के देता। फिर मैं सोचा कहीं मना ना कर दें कि आप फूल बाजार में लेने नहीं जाओगे तो मैं श्रृंगार नहीं कर पाऊंगा, तो मैं स्वयं जाता था। और स्वयं जब बाजार खुल गया तो हिम्मत कर करके मुंह हाथ बांध कर, अब तो बिल्कुल खाली सुरक्षित भाव से जाता हूँ। और बहुत भाव से जो हमारे भूदेव लोग जब भी अनुष्ठान होता था तो श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार किया करते थे। फिर हमने वो श्रृंगार शुरू करा। श्रृंगार शुरू करने के बाद गुरुजी से हर दिन बेलपत्तर नहीं लाता था, बेलपत्तर यहीं से, तब उनसे मेरी वार्तालाप होती थी। मैं बोला गुरुजी आपने यह ठीक नहीं किया, मेरे भूदेव तो आ ही नहीं पाते हैं। तो बोले लिया, कौन मना करता है तेरे को, सत्य बात है। किसी प्रकार की कोई वो नहीं, मेरी एक ही, इनसे और ऊपर वाले से, दोनों से, केदारनाथ दोनों से प्रार्थना रहती थी कि मेरे ब्राह्मणों को क्यों बंद कर दिया भाई यहाँ। तो बोले तू लिया, कितना लाएगा, बोला जो आदेश हो। तो आदेश, तो मैं बोला कि मैं पुरुषोत्तम महीना, संपूर्ण पुरुषोत्तम महीना में 108 33 4 भागवत करूंगा। फिर मेरा विचार है, बोले नहीं, कारण परिस्थिति मैंने देखा कि कोई भूदेव है नहीं, और भूदेवों को बुलाना 1 महीने तक इस विषम परिस्थिति में उचित नहीं होगा, उन्हीं की आज्ञा थी। फिर मेरा ये दो, एक अमित अग्निहोत्री है, एक बलभद्र, पहले तो बहुत सारे थे मगर वो अपने अपने स्थान में प्रतिष्ठित होते गए, स्वयं सामर्थ्य होते गए। और जिस प्रकार से चिड़िया के बच्चे होते अपने माँ का जब तक साथ में रहते, जब तक उनको दाना पानी चाहिए और दाना पानी मिलने लगता है तो अपना घोंसला छोड़ के अपना संसार बसाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर यह आज भी इसको अच्छा स्थान मिला हुआ है, इसको फोन किया भाई ऐसे ऐसा आयोजन करना है, मैं देख भाई ब्राह्मणों का कुछ वो नहीं करूंगा, ब्राह्मण तुझे वो करना है, मैं और बाकी व्यवस्था नमक से लेके सब कर लूंगा। क्योंकि अगर मैं ब्राह्मणों में जाऊंगा तो जो ब्राह्मण आएगा मैं ना नहीं बोलता हूँ, भूदेव बोला तो भैया आ जा, कोई वो नहीं है, खाली एक बार बोलूंगा कि ऐसा ऐसा है। मगर इसको मैं बोला मुझे ब्राह्मण चाहिए, तू पहले वीडियो मंगा और वीडियो में अगर वो लगता है उचित फिर यह वीडियो लेता था, मुझे भेजता था, फिर मैं बोलता था देख ले भाई अगर अशुद्ध है तो कर ले। और इसने बड़े भाव से गुरुजी के, गगनगिरी जी महाराज जी के आदेशानुसार हमें ब्राह्मणों को लाना था आश्रम में, उनका आदेश था। मैं बोला यार गुरुजी आप तो ब्राह्मणों को बंद कर दिए, बोले मैं कहाँ बंद किया हूँ। तो आप देखिए उनको बोलने के कारण मैं आंख में हम सदैव 7 9 11 ब्राह्मण लाते थे, उन्होंने तो 45 ब्राह्मणों को उनको कहने के साथ ही इस प्रकार से, और बोले वो आएंगे तो यहीं रहेंगे। कभी भी ब्राह्मण लोग हमारे आते थे, सुबह आते थे, संध्या काल के लिए चले जाया करते थे। मगर इस बार उनका आदेश था कि तू रोज मुझे बुलाना देता, तेरे जितने ब्राह्मणों को बुला और यहीं उनकी प्रेरणा थी। मैं भी सोचता था यहाँ ब्राह्मण व्यवस्था जो है आश्रम की, आश्रम में भी कर्मचारी गण हैं, जो नहाने वहाने की व्यवस्था कैसे होगी, बड़े उसमें था। नैना मैडम ने बोला नहीं चिंता क्यों करते हो, मैं चिंतित था, बोल नहीं पा रहा था। मैं मातृतुल्य मानता हूँ, उसको माता मानता हूँ, इस स्थान को इतने भाव से संभालती है कि हमारी दृष्टि में एक महान संत जी ने अभी जो कहा
कि यहाँ लोगों की बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम नहीं। नैना मैडम आती है तो हमें मातृ तुल्य दिखती है, उसमें ममता भरी रहती है। उस मातृ तुल्य ने बोला कि यहाँ वहाँ क्यों आप, मैं कई जगह बात करके रखा था, यहाँ कुछ ब्राह्मण रह जाएंगे, कुछ ब्राह्मण, तो आप यहाँ वहाँ मत भटकिए, इसी स्थान पर हम व्यवस्था कर देंगे, यहीं रहिए ना, क्यों। तो ये जो है भाव, माँ का भाव, प्रत्यक्ष ममता में, जिसकी मूर्ति बिल्कुल हृदय में बसी हुई माँ के स्वरूप में, कि किस प्रकार की भावना, मेरे मन की जो बात थी, मैं बोलना थोड़ा सम्मान, मन में हृदय में श्रद्धा है उनके प्रति, भाव सुभाष भाई से नहीं है। सुभाष भाई आए, पूजा करे, कुछ भी करे, मर मात्र तुल्य हम उनको आदर देते। हम सुभाष भाई आए, क्या करें, बस ठीक है, कैसे हैं, बस अच्छे हैं, मगर वो आती हैं तो उनके प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। हमारे ब्राह्मणों को भी, सुभाष भाई को बहुत कम ब्राह्मण जानते हैं, ईमानदारी से मैं बताऊं। हाँ, मगर मैडम आई तो उनको मन में एक उल्लास, उसकी आंखों में ऐसा भाव है, इस प्रकार का भाव है कि जिस प्रकार से हर चीज को लोग कुछ सोचते होंगे कि मैडम को कहां तक सोचती है, उसकी सोच अभी कुछ ही क्षणों में आभास हुई, सबका कल्याण चाहती है। और किस प्रकार का कल्याण चाहती है मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। जो हमारे यहाँ कर्मचारी गण हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसी सोच, इसकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं। हमें आज उनकी भावना पता चली कुछ बात करने के बाद, तो कभी भी जो हमारे जो भी यहाँ कर्मचारी हैं उसमें कितनी ममता है आप लोगों के लिए, क्या भावना है, वो हमने आज आभास किया। तो आप लोग ऐसी ममता की मूर्ति की छत्र छाया में हो तो किसी प्रकार का भय मत करो। जो उसकी भावना है कभी सोचो उसकी सोच क्या है आपके प्रति, बहुत सुंदर सोच है। तो ऐसी मात्र शक्ति हमें मिली है तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं। लोग हमें डराते थे, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, अरे क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, आप देख लिए किसी को किसी प्रकार का कोई एक खांसी तक नहीं आई। ये अमित अग्निहोत्री को हर रोज सर्दी हो जाती थी तो मैं हंसता था, ये 7 दिन तक तेरे को सर्दी हुई भाई। मैं बोला किसी भी सर्दी खांसी और इनको लाना नहीं, डायबिटीज वालों को लाना नहीं, और तेरा ध्यान रखना मेरे को ऐसे जो मन से आए उन ब्राह्मणों को बोल देना कि तुम्हारी इच्छा है आप आओ। कल हमें ये नहीं कह दें कि भैया उन्होंने बुलाया इसलिए, और गुरुजी के सानिध्य में कुछ नहीं होगा, ये हम गारंटी देते हैं। मगर तुम्हारा मनोभाव बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, इच्छा शक्ति। हम जो भी ब्राह्मण था उसको बोले कि आपकी इच्छा है आप तो ही आ सकते हो। आप बोलो कि नहीं आपने बुलाया, हमने किसी, ये सब भूदेव अपनी इच्छा से आए, स्व इच्छा से आए, किसी भी भूदेव से ये नहीं, खाली बता दिया गया था, मैसेज डाल दिया गया था, और मैसेज फिर ये कह दिया गया कि संभालने वाला अमित। और देखिए एक बात, ये जो पीछे बैठा हुआ है ये बहुत, इसका क्या पोजीशन था मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, इसको बताया। मैं भी बोला मेरे बहुत जान पहचान वाले नहीं, 2-4 रहे तो कुछ सेवा ले लूंगा। इसके अभी सुपुत्र का जन्म, एक बड़ा है एक छोटा पुत्र का जन्म हुआ, वो आईसीयू में था हॉस्पिटल में। उसमें मैं बोला बलभद्र मेरे की तेरी क्या इच्छा है, बोले दुविधा में था। मैं बोला भाई मैं चाहता था आए, मगर मैं नहीं बोला, मगर इसको बोला एक बड़गैया जी थे, मैं इसीलिए साथ कर दिया था दोनों। तो यह इस विषम परिस्थिति में इसने बड़ी शक्ति करके, आप बताइए इतनी बड़ी विपत्ति थी, उस विपत्ति को त्याग कर महाराज जी के सानिध्य में आया। जैसे ही यहाँ पहुंचा वैसे ही उसके बच्चे को हॉस्पिटल से, जो आईसीयू में था, बहुत मैंने ख्याल से 40-50 दिन का होगा, उसको वहां से छुट्टी मिली। तो इसका चमत्कार स्थान का, उसको विश्वास था, श्रद्धा थी कि पहले डॉक्टरों ने बड़ा भयभीत कर दिया था। तो हमारे पास तो बहुत बातें, हम जब गगनगिरी में करीबन 10-11 वर्षों से जब से मैं यहाँ आया हूँ, बहुत सारे ब्राह्मण आए, और यहाँ से जिस भी का अनुष्ठान मैंने इस स्थान पर किया, वह सभी अनुष्ठान
अनुष्ठान फलीभूत हुए हैं। तो बोले कि हमने किया, हमने कुछ नहीं किया। गुरु जी को पहले एक कान में ज्यादा मेरी इनसे थोड़ी कभी कभी होता है ना, एक पिता और पुत्र में थोड़ी बड़ी श्रद्धा रहती है मगर अनबन रहती है। अनबन क्या, प्रेम में, कि बड़ा भाई देख के छुप के चले जाओ, निकल जाओ। वैसे कभी कभी गुरुजी की आंखों को देखता हूँ, निकल जाता हूँ कि फिर बोलेंगे तो गुरुजी बड़े अभी भी देखते, कभी देख के देखिए, बात करके देखिए उनसे। जब भी आप करते हो प्रणाम करो, मगर उनके आंखों में आंख डाल के कोई भी प्रश्न हो आप करो। अगर नहीं सफल हो, हमने उस दिन शुरू दिन आपके सामने सबने डराया हुआ था, सबने, और देख लीजिए कितना सुंदर हमारा यह यज्ञ संपन्न हुआ। गुरु जी के साथ साथ इन हमारे मूर्तियों का, ये मूर्तियां जो बैठी हैं, इनको जितना नमन करो बहुत कम है, बहुत कम है। इन्होंने इतनी श्रद्धा पूर्वक इस अनुष्ठान को पूर्ण किया है। मैं जब 6:30 बजे आऊं, ऊपर लोग हनुमान जी के मंदिर के इधर खड़े, अरे क्या ध्वनि हो रही है। कुछ लोगों का फोन आया कि आज महाराज जी मैं आने वाला हूँ, आज मैं आने वाला हूँ, मगर भगवान ने इस प्रकार का वर्षा कर दिया क्योंकि तुम सुन रहे थे, खड़े होकर सुन रहे थे ऊपर। और मेरे से वो अपने मित्रों को बोले, वो मित्र मेरे यजमान मुझे फोन किए कि ये नीचे से कहीं से वेदों की ध्वनि आती है, बड़ा सुंदर कानों में लगता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पंडित जी कर रहे हैं, उन सेठ जी का फोन है, कल आएंगे। मगर वो 7 दिन से रोज आते हैं ऊपर मंदिर में, मगर वो उन्होंने बेचारे ऐसे बारिश हुई कि शायद जो भी हो उनको पहले ही आ जाना चाहिए था इस स्थान में दर्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से इन भूदेवों ने जितनी श्रद्धा से जो व्यवस्था थी, व्यवस्था पूर्ण थी। यह स्वर्ग है, कोई होटल इसके सामने क्या है। इनको दम नहीं घुटा, 6 महीने तक ये अपने घर में बंद थे, यहाँ आजाद। जिस प्रकार से जंगल शहर में आप लोग तो अभी देखते हो, इनको 7 बजे 7:30-8 बजे के बाद देखिए कैसे घूमते हैं, बिल्कुल निर्विकार, किसी का डर नहीं। मैं बोलता था मैडम है यार, थोड़ा तुम लोग वो ध्यान रखना, सबको प्रतिबंध है कि वस्त्र मत फैलाना, ये नहीं फैलाना, मगर इनको सबने आंख बंद कर ली। ये अपनी जहां जो इच्छा हो फैलाओ, हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं भी संकोच करता था कि तुम लोग मेरा लगता है बंद कराओगे आश्रम, मैंने नहीं, मगर इन्होंने मानी ही नहीं। सबके लकोटी ये जो भी है सब जैसे कोई शोभा बना रही, तोरण लगी हुई है, इस प्रकार से हर जगह फैला कर रखते थे। और बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर मेरे जीवन का, मैंने बहुत सारे अनुष्ठान यज्ञ कराया, बहुत बहुत कराया, मगर इतना आनंद मैं सिर्फ 2.5 से 3 घंटा, कोई कोई बोलते हैं ना मोदी जी 4 घंटा सोते हैं, तो मैं भी हंसता था कैसे 4 घंटा सोते होंगे यार। मगर आवाज हुआ, मैं सुबह 12-12:30 बजे इनको सबको सुला के, ये क्या आजकल ये जो डब्बा आ गया है ना फोन का, ये बड़ा विचित्र है, इसमें लगे रहते हैं। फ्री होने के बाद वो अपना ये फेसबुक में, हम इनको छूट दी गई थी कि डालो, खूब डालो, तो ये लगे रहते थे वो काम में। और सुबह समय पे तो मैं भी 12-1 बजे देखता था, बहुत सारे ऑनलाइन रहते थे, तो मैं देखता था क्या है, तो ये अपने पोस्ट को डाला करते थे। जो भी है हमारे भजन, अशोक जी इतनी सुंदर भजन गाए, बातें बहुत है, कितनी बात करूं, बात ही करते रह जाऊंगा। ये बात चर्चा कई दिन चलेगी, ये चर्चा अभी सोचे कि आज कल ये कई दिन तक की चर्चा है, बहुत चर्चा। ये हमारा ये प्रजापति कहाँ से बेचारा भाग कर, हम बोले भैया जरा सुबह जल्दी आ जा, तो यह भी भाग के, और इसने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि हमारा जो लोगो है, जो भी, क्योंकि आश्रम को आज जरूरत है। कोई इस आश्रम में बाहर से 1 रुपए, कोई दान पेटी दान में ऐसे सब जुड़े हुए ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। तो इस आश्रम में गाय माता है, लोग हैं, इतनी व्यवस्था है, इतनी पूजा है, सब व्यवस्थाओं में आज द्रव्य लगता है। तो इसने ऐसी व्यवस्था की कि वो लोगो हमेशा चलता रहे, रुके नहीं, अब जो है वो लोगो चलता रहे। अब हम यह भी प्रार्थना करेंगे इस लोगों से कि आपको आश्रम भी बहुत व्यवस्थित है, हम तो दर्शन भेजते हैं, मगर आप अपनी सेवा
ऑनलाइन आजकल व्यवस्था हो गई कि आपको आश्रम में आना है, देना है, किसी को वो नहीं, आप सीधे बैंक के अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और जो सरकारी छूट है सब कुछ प्राप्त है इस आश्रम को। और इस आश्रम का जो द्रव्य है अच्छे कार्यों में लगता है। आज हमारी बूढ़ी गाय माँ है, उसको इस प्रकार से आज 25 साल की हो गई होगी, 25-26 साल की, आज भी उसकी बड़ी श्रद्धा से हॉस्पिटल में 15 दिन रखा गया। नहीं, लोग सोचते हैं चलो ठीक है, उसकी दवा, और लोगों ने ध्यान दिया और पुनः उस गाय माता को, वृद्ध गाय माता, लोग तो वो गाय पालते हैं जो दूध देती है, मगर यहाँ वह गाय और जब आई है इतनी उछली है। यहाँ सामने हमारा एक भागवत चल रहा था गार्डन में, कई पेड़ों में, उसके मन में इतनी प्रसन्नता हुई, जर्जर है, वृद्ध हो गई है, फिर भी उसको जब आश्रम में आ गई तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता हुई, वह प्रसन्नता हमने देखी है। और हमने उसको एक चुनरी उड़ाई, वह चुनरी पूरी रात तक उड़ी रही। सुबह आया तो वो चुनरी उसके पीठ में ही थी, खाली थरथराती थी, मगर उसको इतना आनंद आता है। तो हमें सबको इस प्रजापति ने जो व्यवस्था कर दी है उसमें पूरा विवरण दिया गया है, उस विवरण के अनुसार समाज के लोगों को ऐसे स्थानों में विशेष ध्यान देना चाहिए कि इस स्थान से लोगों को हर पूर्णिमा, अमावस्या और एक कोरोना काल में लोगों को भोजन नहीं मिलता, उसकी व्यवस्था है। लोग गरीबों को यहाँ से भोजन पदार्थ बनकर जाता है और लोगों को बांटा जाता है, कोई प्रचार प्रसार नहीं रहता है। यहाँ बनता है भंडारे में, चौक में आप सबको रसोई भंडार दिखाया मैं, वहाँ पवित्रता से बनकर लोगों तक पहुँचाया जाता है। विषम परिस्थितियों में बहुत लोगों को होटल बंद हो गई थी, उनमें उनके लिए हर दिन सुबह शाम जो व्यवस्था हो सकती थी, जो भी दानदाताओं की सहायता से जो सहयोग मिलता था, उससे प्रतिदिन लोगों का सहयोग, लोगों को भोजन पानी, सबसे बड़ा दान है, दान का महत्व वो दिया जाता है। तो आप सब जो इतने बड़े क्षेत्र में, ये बोलते हैं ना लक्ष्मी पुत्रों का स्थान है, चारों तरफ से बड़े बड़े धनाढ्य हैं, उन धनाढ्यों को विशेष करके ध्यान देना चाहिए। क्या परम पवित्र तपस्या स्थली है, थोड़ी सीढ़ियां जरूर है, मगर इस आश्रम से जुड़कर समाज का, गरीबों का, वह गाय माता का, समाज का उपकार कर सकते हैं। और यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सात्विक तरीके के अनुष्ठानों को विधि विधान से किया जाता है, कर सकते हैं। कोई ये नहीं है जो आपकी इच्छा हुआ भेंट दो, कोई वो नहीं है। आप श्रृंगार कर सकते हो, आप अभिषेक कर सकते हो। ब्राह्मण भोजन की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है और ब्राह्मण सदैव यहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो लोगों को आज विषम परिस्थिति में अपने घर में नहीं बुला सकते, तो यहाँ से ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं और प्रत्यक्ष आके परोस सकते हैं। इससे ज्यादा क्या आपको मिलेगा? तो आप सब जुड़ने का प्रयास करिए आश्रम से और आपको एक तृप्ति मिलेगी। जो आता है तृप्त होकर जाता है, जो अनुष्ठान करता है वह भी तृप्त होता है और बड़ा आनंद आता है इस स्थान पर बैठने में। लगता है हमें ब्राह्मणों को कभी थकान नहीं हुई। मैं इतना बोल रहा हूँ मगर इनको किसी प्रकार से विकलता नहीं हुई, बहुत आनंद से। तो आप सब जुड़िए और इन ब्राह्मणों को, कभी कभी मैं थोड़ा मजाक किस्म का प्राणी हूँ तो मैं कभी कभी कुछ बोल देता हूँ, तो मन में नहीं रखता हूँ, हृदय में कोई बात नहीं रखता हूँ कि मन से जो किसी प्रकार का विकार नहीं रहता है कि कोई भी मन में जो है आनंद के लिए बोलता हूँ, फिर पछताता भी हूँ, दुखी भी होता हूँ कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया क्या। और मेरे भूदेव जानते हैं कि मेरी बात में कोई मन से नहीं बोला हूँ, खाली मुंह से बोला हूँ। कुछ लोग मन में रखते हैं, मुंह से प्रशंसा करते हैं। हम जो सत्य होता है, ब्राह्मणों का जो कर्तव्य है, देख लेता हूँ ये गलत है। समाज हमारा आज ब्राह्मणों के आचरणों को देखकर ही चलता है। तो हम ब्राह्मणों को अपने आचरण और पवित्रता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो भी अनुष्ठान करते हैं जिसके लिए, उस पे हमें पहले विश्वास हो कि मैं इसका अनुष्ठान कर रहा हूँ, इससे इसका कल्याण होगा। और हम बोलते हैं चलो ठीक है, सेठ ने तो पैसा दे दिया, क्या है,
ऐसी भावना हमारे ब्राह्मणों में नहीं। उनको अटल विश्वास है जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं या फलीभूत होगा। करने वाले को जब विश्वास होता है तो जो करवाता है उसको अवश्य फल मिलता है, मगर करवाने वाले को भी अटल विश्वास होना चाहिए कि जो ब्राह्मण इस आश्रम में जो भी कार्य होता है उसका पूर्ण फल अवश्य मिलता है। तो हमने जो यहाँ विषम परिस्थितियों में कोरोना निवारण हेतु यज्ञ किया हो तो हम सब भूदेवियों को अटल विश्वास है कि यह यथाशीघ्र समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही समाप्त होगा परम पूज्य गगनगिरी जी महाराज बड़े जी कृपालु हैं, तो हमने संकल्प किया है जैसे ही यह महाबीमारी समाप्त होगी, भय समाप्त होगा, वैसे ही मैं इनकी आज्ञा से आज्ञा दिए अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत मूल पारायण इससे भी भव्य भाव से ब्राह्मणों के साथ में ये 7 दिन का है, उस यज्ञ को 9 दिन करने का विचार वो प्रेरणा दिए हैं गुरुजी। तो अब गुरुजी हमारे सभी ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से 41 ब्राह्मण, उसी प्रकार से अब अष्टोत्तर शत मतलब 108 प्लस 121 ब्राह्मणों का यज्ञ करने की हमें शक्ति प्रदान करें। और शक्ति मिलेगी तत्काल हमारे डॉक्टरों को, हमारे सभी लोगों को ऐसी शक्ति दे कि जल्दी से जल्दी इस महामारी को भगाने की हमें कोई उपाय मिल जाए। और जल्दी ही मिलेगा। हमें तो किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। किसी को कोई भय रहा है यहाँ? नहीं ना? तो अब निर्भय होकर हम यज्ञ की समाप्ति की ओर चलते हैं। कल हमारे आश्रम में यज्ञ होगा जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ किए हैं। तो हमारे महाराज जी रवि महाराज जो बड़े कर्मठ हैं, उनको देख लो या घड़ी मिला लो, एक ही चीज है। आजकल घड़ी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती मोबाइल का। उसी प्रकार से वो कहां से कब प्रकट हो जाएंगे पता नहीं। अगर 7:15 बजे होगा तो आरती के लिए तो वो कहां से 5 बजे है तो धूप निश्चित 5 बजा कि 5:02 नहीं, 5 बजे धूप हो ही जाएगा। कुछ भूदेव बोले एक दिन हमने सोचा वो आगे 3:30 पौने 3 बजे ही आ गए। तो हम सोचा कोई भूत प्रेत महाराज जी का भक्त होगा तो आया होगा। फिर ध्यान से देखा तो महाराज अंधेरे में कैसा ही आदमी वो समझ में नहीं आया आज तक हम लोगों को। तो ये ऐसे एक शक्ति किससे इनको कोई ऐसे इनकी शक्ति है, शरीर में कोई ताकत नहीं है। ये तो महाराज जी की शक्ति है जो अद्भुत। जितने कर्मचारी गण हैं देख लो दुबले पतले मगर दिन भर कार्य करते हैं, उन सबको साधुवाद। और उनको कई चीजें हैं भाई जो समाज को, जो हम ये चाहते कि हमारा कोई हितैषी या कार्य न करे, उन कार्यों को उनको त्याग देने। बड़े मेहनती हैं, उन कार्यों को त्याग करके भगवान गगनगिरी जी महाराज के सानिध्य में जो हमारा बहुत शब्द है, बहुत सोचता हूं तो बहुत आगे तक चला जाता हूं। और समय आरती का हो रहा है और ब्राह्मणों को लंबा जाना है। तो हम इन ब्राह्मणों को अगर मेरे शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार का थोड़ा भी तो क्षमा चाहता हूं। और आश्रम वालों से तो कोई क्षमा उमा नहीं, आश्रम तो हमारा घर है, घर में कुछ होता है तो होता रहे, कोई बात नहीं। मगर ये भूदो जो 7 दिन तक अनवरत वेद मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण किया, अद्भुत अद्भुत कानों में गूंजेगा और गूंज रहा है, वह गुंजायमान होता रहे। इसी प्रकार की यह सब भूदेव हम पर कृपा बनाए रखें और सदैव इस स्थान पर आकर अपने मंत्रों का, आप कोई भी यज्ञ अनुष्ठान सात्विक यहाँ कर सकते हैं, किसी को कोई रुकावट नहीं है। जो सुन रहे हैं वह भी ब्राह्मण सात्विक यज्ञों को पूरी छूट है। आप श्रद्धा पूर्वक आइए और करिए विधि विधान से, कोई अड़चन नहीं है।
अब हम सब ब्राह्मणों से पुनः क्षमा मांगते हैं। अगर किसी प्रकार से हमसे भूल चूक हुई हो, कोई भी सेवा में हमारे आश्रम के कर्मचारी गणों ने, वैसे तो कोई कभी करते ही नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है, तो मैं उनके